ये गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। जुड़ रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे 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 राधे। गुरु जी खुश रहिए। आपके चरणों में नमस्कार है। हम लोग उज्जैन जिले से आए हैं, टीवी पे देखते थे, आज लाइव देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जब वृंदावन आना नहीं मिला तब तक ये मन बहुत तड़प रहा था और खुशी हुई जब आना मिल गया, लेकिन यहाँ आकर के मेरा मन विचलित हो रहा है वापस। वैसा जैसी उमंग थी वो उमंग क्यों खत्म हो गई? कहाँ विचलित हो गया? अब घर पे तो बहुत उमंग थी कि वृंदावन जाना है, जाना मिल रहा है, और यहाँ आके मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है वहाँ जैसी उमंग मेरे को यहाँ क्यों नहीं हो रही। मैं इतने दर्शन कर रही हूँ, इतना घूम रही हूँ, क्या कारण है? होगी ये जैसे समुद्र में लहरें हैं ना, एक बड़ी लहर आ गई फिर शांत हो गई, फिर दूसरी लहर थोड़ी देर में आएगी। ये जो भगवान से मिलने की उमंग है, ये उमंग यदि सदा बनी रहे तो फिर क्या बात है, वो सच्चा भक्त हो ना जाए। भगवान से वो उमंग ही तो मिलाती है। तो ये उमंग की लहरें बनती और बिगड़ती रहती हैं, पर सत्संग से जोड़ी रखिएगा, है ना, तो ये उमंग बनी रहेंगी। मेरी बेटी भी बहुत प्रवचन सुनती है, उसकी शादी नहीं हो रही, 32 साल की हो गई। गुरु आशीर्वाद दीजिए। तो काहे नहीं कर रहे हैं? शादी करो, शादी करो। अरे महाराज जी को प्रणाम जी। महाराज, संसार की बड़ी बुरी व्यथा है महाराज, इसका आंसू निकल आए महाराज। लोगों को कर्म कार्य का व्यवहार ज्ञान नहीं रहा। मैं पागलों की तरह भटक रहा हूँ, इनको मालूम नहीं। डिग्री लिए घूम रहे हैं, आए नौकरी किए, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे महाराज जिनके, उनका अनुभव है, इनको ज्ञान नहीं। मजदूरों के साथ व्यवहार कैसे है महाराज? ठेले वाले हैं, पति मर गया, फिर वह ठेला घुमाती फिरेगी महिला, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? ना तो इन्हें मालूम मजदूर का नाश्ता कितने में है, अधिकारी का कितने का, सभी को अलग अलग रेट, व्यापारी तक को मालूम नहीं। अरबपति व्यक्ति को यह मालूम नहीं कि ट्रेन में 20 रुपये में मजदूर जाएगा, 20 रुपये में इतना अरबपति व्यापारी जाएंगे। क्या है महाराज जी? ना तो इनके कार्य का पता, न कर्म का पता, न व्यवहार का पता, न निर्माण का पता। मजदूरी करा लिए, सोना बनवा लिए महाराज, महिलाओं से शोषण करा रहे। कोई महिला नहीं, नौकरानी नहीं होती महाराज। है जो गोबर खरीद भर रुको महाराज, माली हैं घर से निकाल दिए, माली का पता नहीं। लकड़ी वाले हैं, लकड़ी घर सिलेंडर रख लिया, कहाँ जाएंगे महाराज? ये महिलाओं को तुम नौकरानी करा रहे, क्या कर रहे हैं महाराज? इन्हें जीवन ज्ञान दो, क्या कर्म कार्य कर रहे हैं महाराज? इसलिए कहते हैं कथा सुनो, कैंसर फैल रहे हैं महाराज, सबका अपना अपना ज्ञान, अकाल मौतें हो रही महाराज। आप लोग नहीं बोलेंगे महाराज तो संसार बेहाल हो जाएगा महाराज। इस कारण हम भटक भटक के यहाँ आए हैं महाराज, होते घूम रहे, कोई हमारी सुन नहीं रहा हमारा। क्या सुनाना है? आप तो खुद कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपको सुनाना क्या है? सुनाना ये है महाराज, इतने मजदूर हैं, इनसे कार्य कराते हैं, एक एक कुंटल बोरा उठवाते। कोई माता पिता पैदा करके छोड़ गए महाराज, ऐसे कर्म कार्य करते हैं, व्यापारी को मालूम नहीं। किसान हैं, उनके अनाज उठाते हैं महाराज, जूते चप्पल कपड़ा लत्ते पूरे पैसे देते हैं। ये उनके जो है जा करके 1000 रुपए में दे जा दो, उनके पास सरसों ले आए, अनाज तक को पैसा नहीं है महाराज। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाराज इन्हें जीवन ज्ञान दो। गौ माता भगवान है, भैंस है, ये ब्रह्म शक्ति, ये काली है, माँ सरस्वती बकरी है महाराज। इन्हें काट के भोजन कर रहे हैं ये लोग। ऐसे कर्मकारी ये मजबूर है, डिपार्टमेंट से निकल गए, फिर ये बकरी काट रहे, भैंस काट रहे, कर्म कार्य कर रहे हैं। इनके ये जीवन है महाराज, उसमें मनुष्य कट रहे, भगवान दर्शन दे रहे, हम यहाँ पागलों की तरह घूम रहे हैं। मनुष्य मुर्गे तक मनुष्य बन रहे, पशु पंछी मुर्गे तरह कार्य व्यवहार से हत्याएं कर रहे, मुर्गे बन रहे हैं महाराज। ये सत्य है। मैंने इसका विष पीकर प्रमाण दिया। मैं महाराज जहर पी सकता हूँ, मुझे कोई अंतर नहीं होता। मैंने प्रेम मंदिर में पी लिया, इसलिए मैं आया। अंदर किसी ने निकाल लिया हो, मांस नहीं खाना चाहिए, ये सत्य है, कथा में हम समझाते हैं। इन्होंने निकाल लिया, ये सत्यता है महाराज। कोई हमारी सुन नहीं रहा महाराज। देखो, खुश रहो महाराज जी। राधे राधे जी। आपको नववर्ष की शुभकामनाएं जी, और धन्यवाद। सभी को नववर्ष आपको भी की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। बोलिए बोलिए। हाँ जी महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज संसार जमाने में दुखी क्यों है? दुख का सबसे बड़ा कारण यही है जी जमाने का, क्योंकि कहते हैं हरि का नाम सदा सुखदाई, हरि का नाम सदा सुखदाई, सबसे उत्तम है दवाई। और हर समय लो मेरे भाई, वाह। जब कभी दिल चाहे हर समय लो। डॉक्टर की दवाई का तो 3 टाइम खुराक होता है, यहाँ 24 घंटे दवाई लो। हरि का नाम सदा सुखदाई। महाराज जी मैं ये कह रहा हूँ कि वीर जवानों की जिंदगी, शहर वालों की जिंदगी तो 24 घंटे कुछ खाने और खरीदने के करीब होती है,
पर वीर जवानों की ज़िंदगी कैसी होती है, हमें उन पे गर्व है। कहते हैं जी वीर जवानों की ज़िंदगी बहुत ही अजीब होती है, वीर जवानों की ज़िंदगी बहुत ही अजीब होती है। हर वक्त ये ज़िंदगी मौत के करीब होती है। वो माँ बहुत खुश नसीब होती है जो एक वीर जवान को वीर धरती पर जन्म देती है। किसके लिए? देश की रक्षा और सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए। जय हिंद, जय भारत। वाह, खुश रहिए। सुंदर। सब्र कब आता है महाराज जी? जिंदगी का शब्द है सब्र। तो सब्र तो जिंदगी में मेरा ख्याल से जीते जी किसी को नहीं आता, पर आता उसी को है जो भगवान के चरणों में जुड़ जाता है। बिल्कुल। तो एक फकीर साईं की याद में लिखा है, उसकी कब्र पे जाकर हमने पूछा आपका क्या हाल है, तो वहाँ से हमें जवाब आया, जी अब हम हैं कब्र में पर हैं बहुत सब्र में, अब हम हैं कब्र में पर हैं बहुत सब्र में। कभी हम भी तब तुम्हारी तरह रहते थे, सबसे यही कहते थे कि ये ज़िंदगी बहुत बड़ी जंग है, कभी उड़ती हुई और कभी ये कटी हुई पतंग है, ये ज़िंदगी बहुत बड़ी जंग है। आजकल के बच्चों के लिए एक नई बात है जी, ये बच्चे ना जाने अनजाने में क्यों मोहब्बत कर लेते हैं, ये बच्चे ना जाने अनजाने में क्यों मोहब्बत कर लेते हैं। इनको जब मोहब्बत का पता ही नहीं मोहब्बत क्या होती है, तो बच्चों के नाम एक पैगाम है मोहब्बत का। कहते हैं जी मोहब्बत तो पहले करते हैं, बाद में ये रोते हैं। भाई कही है मोहब्बत तुमने तो रोते क्यों हो? कहते हैं जी मोहब्बत करके जो रोते हैं वो बड़े बेवफा होते हैं, मोहब्बत करके जो रोते हैं वो बड़े बेवफा होते हैं। मोहब्बत करना इनको किसने सिखला दिया? मोहब्बत के नाम पर तो इन्होंने दाग ही लगा दिया। वाह, तो ये दाग ही लगा देते हैं। सही है। कहते हैं जी दुनिया में लोग अक्सर आजकल पढ़े लिखे हो गए हैं महाराज जी, तो हाथ मिलाते हैं और हाथ हिलाते हैं। हमारा जो अपनी संस्कृति का शब्द है वो भूल गए हैं। लोग हाथ हिलाते हैं और हाथ मिलाते हैं, इससे कोई मिलने वाला कुछ भी नहीं है। हमारा शब्द है देश का, संस्कृति का जो भाव है हिंदू धर्म का, उसमें तो मैं ये कहता हूँ आप हाथ मिलाना और हाथ हिलाना छोड़ दीजिए। तो ये कहते हैं जी अरे भाई राम राम कहो, अरे भाई राम राम कहो, राम राम कहने में तुम्हारा क्या जाता है, आखिर समय में राम नाम ही तो काम आता है। वाह, हाथ मिलाने वाला, हाथ हिलाने वाला जग में भी एक दिन छोड़ जाता है, फिर राम नाम ही काम आता है। बिल्कुल सुंदर। और कर ले महाराज जी, सबको थोड़ा थोड़ा मौका और मिलता चले। तो कहते हैं जी जिंदगी बहुत अजीब होती है। तो मैं जिंदगी के दोस्तों से कह रहा हूँ जिंदगी कुछ भी नहीं होती। लोग कहते हैं जिंदगी बहुत कुछ होती है, पर मैं अपनी ज़िंदगी को समझा रहा हूँ महाराज जी। कहते हैं ए जिंदगी तुझसे मैं क्या करूँ दोस्ती, ए जिंदगी तुझसे मैं क्या करूँ दोस्ती, ये भी एक दिन टूट जाएगा, बस पल दो पल का साथ है, ये भी एक दिन छूट जाएगा। वाह, राधे राधे महाराज जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपको फेस टू फेस देखने की मेरी बहुत इच्छा थी, जो मेरी आज पूरी हुई गुरुजी। और मैं आपकी रोज कथा सुनती हूँ गुरुजी। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे बेटा नहीं है, होगा या नहीं? बेटी है जी। तो बेटी है, भगवान करे हो जाए, पर बेटी है तो उसी को भगवान जो दे उसमें खुश रहना चाहिए। गुरुजी होगा या नहीं ये बता दीजिए। ये तो भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में कहाँ, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें भगवान के हाथ में। ठीक है, होगा कि नहीं ये बिहारी जी निश्चित करेंगे, भगवान निश्चित करेंगे। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको हर सुख मिले, पर जो है उसमें संतुष्ट रहना ठीक बात होती है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, हम अपने बड़े लड़के से बहुत परेशान हैं, कुछ उपाय बताइए आप। क्या परेशानी है? वो बात नहीं मानता है बहुत। ले आओ हमारे पास, समझा देंगे। वो नहीं आ रहा है। फिर जिसको बीमारी है वही कुछ नहीं आ उपाय रहा। बताइए भगवान की। अब उपाय हम आपको क्या बताएं, उसी को बताएंगे। व्रत बताइए उससे। व्रत नहीं मेरी माँ, समझा देंगे, ठीक हो जाएगा। समझाया उसको बोलना कथा सुना करो।
राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। आपके चरणों में बेटा दे देना मैया को माइक उनको। जी बोलो बेटा। जैसे कोई कृष्ण आंटी के दिन मर गया तो पबनी नहीं कर सकते फास्टिंग? क्या? कैसे कोई कृष्ण आंटी के दिन मर गया तो फास्टिंग छूट के उसके बाद कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमारे यहाँ बोलते कि नहीं कर सकते। बोलते तो लोग ऐसा है क्योंकि अज्ञान है। जब कोई मर जाता है तो बुरे काम नहीं छोड़ते लोग, अच्छे काम छोड़ देते हैं। अच्छे काम क्यों छोड़ना है, बुरे काम छोड़ो। और एक ये पर्सन है, जैसे एकादशी है तो हम लोग एकादशी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बोलते हैं कि इसे वृद्धाश्रम में एकादशी करते हैं। कौन कह रहा था? हमारे गांव के लोग। उनसे बोलना तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। उनको बोलना जरूर, जो बोले आपको। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैया बोलो मेरी माँ। महाराज जी नमस्कार, कोटि कोटि। राधे राधे। हम बॉम्बे से आए हैं। कहाँ से? बॉम्बे से। बॉम्बे से। महाराष्ट्र हैं हम। हिंदी इतना अच्छा नहीं बोल सकते, फिर भी बोल रहे हैं। मेरे पोथी पाठ अब आपको बिठा के सुनते हैं रोज प्रवचन, बहुत अच्छा लगता है। हम उठ नहीं सकते वहाँ से, टीवी पे सामने से, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए पोथी पाठ करना है, इसलिए हम आए हैं। हम फिर कल जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी कार्यालय में जाके अपना नाम लिखा कार्यालय में जाके। हाँ हाँ हाँ। हम और कथा अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी कथा, बहुत अच्छी लगी। हम बहुत आपकी गानी अच्छी लगी आपका। हाँ हाँ। संगीत आपका अच्छा, आवाज़ अच्छा है आपका। बहुत खुश होते हम। चाय भी नहीं पीते आपके प्रवचन में, खुश भूल जाते हम। खुश। हाँ, भागवत सप्ताह कराने की बिठाने के पूछे ऑफिस में। बिल्कुल। हाँ, कब से उठाएंगे? अभी 26 जनवरी से। हाँ अच्छा ठीक है। संकल्प होना वहाँ पर। हाँ हाँ ठीक है। कार्यालय में जाके नाम लिखा लीजिएगा। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी बच्चे मेरे लाइव पे देख रहे हैं, गुरुजी राधे राधे बोल दीजिए। राधे 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 राधे।